आपकी वीडियो बनी थी पहले, बने। इनकी वीडियो मैंने डाल रखी है, पहले बन रखी है। और मेरे पास आप आए थे शुरू किया था 2022 इंड से 2022 के आसपास ना। ठीक है जी, लास्ट टाइम आए थे और आज 2025 चल रही है। और आपने मुझे बताया था कि बड़े से बड़ा डॉक्टर, ट्रीटमेंट के चार्ज लगा लो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 17 से 18 लाख रुपए उसकी ओपीडी चार्ज है। उसका चार्ज, ओपीडी चार्ज। और इंजीनियर हैं और कहते हैं कि बोर जो ज़मीन में बोर होता है 1,36,000 फीट तक खड्डा किया जाता है, तेल निकलता है। हाँ, ऑयल ड्रिल के लिए ऑयल ड्रिल होती है जी। तो वहाँ पर कोई अनजान कोई इंजीनियर नहीं चलता है। स्पेशली इनको जेट विमान से लेकर, कौन सी जगह की बात है? और लगभग जहाँ पर ऑयल फील्ड होता है, ऑयल फील्ड कहीं भी होता है। कीनिया से ले लीजिए, ह्यूस्टन ले लीजिए, साउथ अफ्रीका ले लीजिए, लिंजोन ले लीजिए। इन्होंने जो नाम बताए आपके सामने, मैं सिर्फ इसलिए ये बात इसलिए रख रहा हूँ, वो कोई बड़ी, तो उनको कितनी सेफ्टी मिलती होगी? हाँ, प्रोटेक्शन पूरा रहता है। फिलहाल हमारी बीमारी में हमारी कंपनी खुद चार्टर प्लेन से लेके जाया करती थी। कई समय ऐसा हुआ कि 3-3, 4-4 असिस्टेंट्स नर्सेज रहती थी, फील्ड में भी काम करता था। तो एक बार तो सिचुएशन हुआ जब ह्यूस्टन में मैंने पहली बार सर्जरी करवाई थी से, तो 4 नर्स चाइना में हमारे साथ 6 महीने रही। चाइना की 4 नर्स 6 महीने तक रही थी। पूरा ड्रेसिंग करना, केयर करना। कंपनी बहुत अच्छे ढंग से सारा एक्सपेंस कंपनी उठाती थी। एक्सेस मेरा ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी था। मैं हाई से हाई हॉस्पिटल कहीं भी, मतलब कोई पैसे का कोई वो नहीं था, सब कंपनी। कोई पैसे का इशू नहीं था, इनका पूरा प्रोडक्शन था। तो कहीं ना कहीं मेरे बारे में सुना और समस्या इतनी बढ़ गई थी कि ये जो इधर बता रहे हैं, ये इतना छेद था इस इधर गाल में, बढ़ गया था ये पूरा इतना बढ़ गया था। अभी थोड़ा नज़दीक कैमरे करके लोगे एक बार। दूसरी सर्जरी थी, पहली सर्जरी 2014 में ये पूरा इधर से हुई थी। ये गया था, वहाँ से इंडो अमेरिकन की थी। पूरा जबड़ा निकला हुआ है, पूरे टीथ निकले हुए हैं, पूरा जबड़ा निकला हुआ है। हाँ, 8 साल तक नॉर्मल रहा, मैं अपना नॉर्मल जीवन जी रहा था। बस ये जो होंठ भी आप देख रहे हैं फैब्रिकेटेड है, यहाँ से और थाई से निकाल के हाँ, ये लगा हुआ है। पिछले लॉकडाउन में, यानी कि कोरोना टाइप पीरियड में 2021 में, ऐसे मुझे फिर रिकरेंस हुआ। ऐसा लगा कि जैसे स्वेलिंग हो रही है। तो उसी समय मैं आया हुआ था इंडिया में और लॉकडाउन था ही, थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए रुक गया। यहाँ पर अपना व्यापारिक इंडस्ट्री वगैरह डाला हुआ था। और फिर जब चीज़ें कोरोना से थोड़ा सा नॉर्मल हुई तो 2021 में मैं फिर गया कुवैत हेडक्वार्टर है मेरी कंपनी का। कुवैत में गया, फिर वहाँ पर जाते ही बीमार पड़ गया, फिर हॉस्पिटलाइज हुआ। तो उन्होंने कहा दोबारा रिकरेंस हो रहा है। फिर वहाँ से मैं बाहर न जा करके, चूँकि काफ़ी समय तक इंडिया में रह चुका था और कोरोना पीरियड में कह लीजिए कि बहुत सारा आर्थिक नुकसान हो चुका था। तो मैं सोच रहा था कि बाहर जाऊंगा फिर तो जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्री है ये बंद हो जाएगी। उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने प्लान यही किया कि हम ट्रीटमेंट इंडिया में करें तो ज़्यादा बेटर है, कंसर्न ईजी टू एक्सेस रहेगा। बिल्कुल, ये सोच करके मैं इंडिया में आया दोबारा। फिर ट्रीटमेंट चला। मैं 4 महीने ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने एक छोटी सर्जरी करी। फिर दिया उन्होंने 8 साइकिल की चली, इंजेक्शन दिया उन्होंने। 2-3 महीने चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में रहीं। इंजेक्शन का ही प्रभाव रहा कि मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन कहने के लिए आराम हो रहा था, बट सेहत मेरी डाउन होती जा रही। फिर 2023 अप्रैल में लगभग मैंने वहाँ से, उन्होंने कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आप लेके जाइए। मैं बाहर निकला, उसके बाद ऐसे लेटा हुआ था तो फिर देखा वीडियो में, आपका वीडियो सामने आया तो आपके पास आया। आपके पास आने के बाद फिर ट्रीटमेंट चला, अच्छा चला और लगभग 3-4 महीने अच्छा ट्रीटमेंट बाकायदे गाय हुए रखा। 6 महीने 8 महीने तक मैं बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो गया था। पूर्णतः स्वस्थ हो गए थे। और इनकी कंडीशन ऐसी थी कि पानी जाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। हाँ, हाँ, ये पूरा खड्डा पूरा अच्छे से निकल जा रहा था सारा कुछ। इधर खा रहा था, इधर से निकल रहा था। मैं पूरा ये रिकवर हो जाना, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया, एक नॉर्मल जीवन जीने लगा था। लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसी असुविधा आई कि हालांकि आपसे बीच में बातचीत हुई थी तो
बस मैंने बताया था कि हमको सर बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा गौमूत्र मिलना बाहर सुविधा हो जाता है, और इतनी सारी बॉटल कैरी करके बाहर ले जाने की परमिशन नहीं मिलती है। कहाँ गए थे आप? सत्ता बताऊँ, मिडिल ईस्ट में ही था, कुवैत में ही। कुवैत में? सत्यता बताऊँ तो 1-2 बार हमने प्रयास भी किया और फ़ोन भी किया था कि क्या हमको दवाएं मिल सकती हैं। तो यही हुआ जो आपने अभी बता रहे थे ना कि लोगों ने मिसयूज़ किया, तो उस वजह से, और फिर इतनी लिक्विड कैरी नहीं कर सकता था मैं, थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा सा लिमिटेशंस हुई। और गैप हुआ दवाई का? गैप लगभग और साल कम से कम 2024 की ये है जब 1 साल का पूरा हाँ गैप हुआ, और 1 साल के गैप के बाद ये फिर से दिक्कतें आ गई। तो हाँ, मैंने कहा भी था कि देखो 1 महीने से ये थोड़ा सा एकाएक बढ़ना। बिल्कुल। अब ओपनिंग नहीं, कल तो ये स्थिति हुई थी कि ये लड़की मेरी सहायिका है, फैक्ट्री में ही रहती है, और वहाँ पर भी थोड़ा सा मतलब पहले क्या दलिया चम्मच से खा लेता था, तो यहाँ तक कि उंगली में नहीं जा रहा अब? उंगली सर बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि दाल सूप पीता हूँ ना, हाँ। अब देखें ऊपर दांत मैं देख रहा हूँ और नीचे लिफ्ट, नीचे तक चला गया, जगह ही नहीं है, तो जाएगी शक करेंगे तो कैसे शक करेंगे। ये लापरवाही आपकी, हाँ, महा लापरवाही, बहुत बड़ी गलती और है। मैं अगर पूछूं कि आपका टोटल इलाज में खर्चा? कंफर्टेबल एलोपैथिक के 0 है। कितना? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, पॉइंट में है और मिलियन में है। मिलियन में खर्चा? तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ मैं? और उसके बाद रिकवरी कितने दिन में? ये पॉइंट रुपीज में है और मिलियन में है। पॉइंट रुपीज़ और मिलियन में, और रिकवरी निसंदेह, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, से कहीं फास्ट है। लोगों को सुन के भी ताजुब होगा, शायद आपको भी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो से भी फास्ट हैं। पुराना रिकॉर्ड तो नहीं लेके आया हूँ, जब मैं निकला हुआ था तो वहाँ की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने दोनों लंग से लेकर के मेरे आँख तक कैंसर का पूरा सिम्टम्स आ चुका था, तब मैंने छोड़ दिया था उनको। मतलब पूरे लंग से ब्रेन तक चला गया था इनका? आँख तक, आइस। बोला अब कुछ नहीं हो सकता और आप घर ले जाओ, सेवा करो जितनी जीवन बची है। तेरा फाइल निकाल। ध्यान रखना। और आँख, यानी कि कैंसर यहाँ से यहाँ आ गया था। प्लीज बैठे। तो और ये रिपोर्टें हैं जो मिलियन की बात कर रहे हैं, इसमें तो सारा लेके नहीं आए हैं। ये 2022 के बाद की रिपोर्टें हैं, ठीक है जी, पहले की नहीं है। और जो बात रख रहे हैं लेकर के बाहर की हैं, ये की हैं हैदराबाद में। थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, आँख का इलाज ये नहीं करते। मैं कैंसर के लिए आया हूँ, मैं उस लड़की को लेके आया हूँ जो बताया ना, कि अभी भी कह देता हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है, शी इज हार्डली 10th, वो भी अपने यहाँ गांव देहात की, जो शायद 10th का मतलब कुछ नहीं, 0। डांटता हूँ, घड़ी में टाइम क्या हुआ, तो वहाँ जाएगी, उसको फोटो करेगी और तुरंत जाकर किनारे ऐसे देखेगी। मैंने इसको ऑब्जर्व किया 3-4 बार, तो मैं समझा कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। मैंने इनके फादर से कहा, इनकी मदर से कहा, उन्होंने कहा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। कुछ नहीं हो सकता सर, सब खत्म हो गया। उन्होंने कहा चल ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, तो चल मैं चल रहा हूँ, एक बार चल तो सही। मैंने उधर देखा है कैंसर से, चूँकि मुझे इस बात की जानकारी कहाँ से हुई, जब लंग जब चोक होता है, कैंसर का जब इन्फेक्शन जब लंग पे होता है, तो यहाँ से आँख तक मैं अपनी वो नहीं लेके आया, नहीं आप सबको दिखाता, ये कैमरे के लिए नहीं, मैं आपको दिखाता कि कैंसर लंग से होकर के आँख तक कैसे पहुँचता है, और रेटिना पे कैंसर का प्रभाव होता है। समझ गए जी। तो आज जिसको आप लोग बैठे हैं उसमें सबको चाहिए डिग्री। तो उसमें जो है 1-2 पेशेंट आए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत सारे डॉक्टरों के संपर्क में रहता हूँ, ऐसा नहीं कि डॉक्टर दीपक के संपर्क में, और कुछ हमने फ़ोन भी नहीं किया अभी तक, लेकिन बहुत सारे ठीक है, बहुत सीनियर डॉक्टर्स के साथ मैं कंसल्ट में रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा, जो लोग आते थे कि सर जी आँख में हमको दिखाई नहीं दिया, तो 2-3 वीडियो हमने वैसे देखा था, जिन्होंने ये कहा था कि हमको नहीं दिखाई दे रहा है, उन्होंने 20 दिन बाद रिपोर्ट किया कि हम देख सकते हैं। हमारी नज़र पूरी आ गई, बात दिमाग में थी, तो हमने कहा इसको चलो मैं एक बार दिखा के देखता हूँ। तो ऐसा नहीं है,
क्योंकि इन्होंने खुद की रिकवरी देखी। मैंने रिकवरी देखी, मैं उसको वो किया, इसलिए हमने कहा। आज जिस विज्ञान के बारे में आपको बता रहे हैं, रही बात डॉक्टर की, तो मैं किसी भी तरह से अपने आप को डॉक्टर नहीं बोलता। एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक चिकित्सा को सरकार ने थोड़ा सा सपोर्ट किया है कि अगर आपकी रिकवरी अच्छी है, आप आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कर रहे हो। एक चीज़ और हम आपको जानकारी दें, आपके यहाँ जो लंग की बात बता रहा हूँ, मैं किसी भी डॉक्टर से करके आराम कर सकता हूँ, लेकिन वो जो आपका वाला जो एक छोटी वाली नहीं देते, जो यूज कर रहा है वो जाने। शायद और तो शायद 10 दिन लगाएगा, और वो सिर्फ 2 घूंट 2 मीटिंग लेता है, कफ निकल जाती है कलेजे की। अभी जस्ट आपके सामने वो शख्स एक और बोल के गया यहाँ पर कि वो इतना निकला जैसे आधा किलो सा कफ बाहर आया। गुड़ का सिरका। मेरा पोल खोल दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। वो सिर्फ वही नहीं होता, मैं एक बात बता रहा हूँ जी, जो विज्ञान और मैं सिखाऊंगा आपको। मैंने ये भी बोला, एक सिखाने का भी मैंने संकल्प लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने खेल करेंगे वो नहीं जानते। लेकिन आज जो सर मेरे सामने बैठे हैं वो हाईली एजुकेटेड पर्सन है। पेशेंट हूँ, बाकी की तरह मैं भी एक मरीज हूँ। मैं मरीज नहीं बोलूँगा जी, इस समय आप गुनाहगार हो। हाँ। इस समय मरीज की संख्या में नहीं दूंगा, आप एक गुनाह में शामिल हो। और इसीलिए मैंने आपका वीडियो बनाया कि एक एजुकेटेड पर्सन अगर इस तरह की मूर्खता करे तो मैं उनको भी यहाँ पर एक्सपोज ही करूँगा। थोड़ा सा मुझे आपको कहने के लिए क्षमा चाहूँगा। हम जो बात करेंगे ना, कैमरे में बात करेंगे जी। मैं वो शख्स हूँ जो अपनी बुराई भी कैमरे पर करता हूँ। लोग कहते हैं ठीक करते उसका वीडियो बनाते हैं, जो ठीक नहीं हुआ मैंने उसका भी वीडियो बनाया। इन्होंने बताया कि जिस डॉक्टर को आप कभी सपने में सोच नहीं सकते, तो उनसे इनकी चिकित्सा होती है और मिलियन में इनका खर्चा जाता है 0.0। उसके कंपेयर में तो ये कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद चिकित्सा का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम पर सवाल उठते हैं। यानी कि ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में कि हम अपने डेस्टिनेशन से किसी एयरपोर्ट पे फ्लाइट पिकअप के लिए जो एक्सपेंस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, शायद उसका आधा भी हमने इनको नहीं दिया है। पर फिर सब ऐसे लोग मुझे आकर इस तरह से मेरे साथ रिएक्शन करते हैं, इस तरह से मुझे होता है बात करते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं भी अपना दायरा थोड़ा बढ़ा लूँ उन्हीं लोगों की तरह, है ना। डॉक्टर से मिलने के लिए तो बाकी का क्या होगा सर? कंसल्ट पर्सन एक होता है ना, वही देखो क्या करें जी, कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हैं तो वो बात रहती है। मैं एक बात कहूँगा कि मेरे पास कोई भी कैंसर नाम की बीमारी की कोई दवाई नहीं है। मैंने बोला भी था सर आपको, इस बीमारी की कोई दवाई नहीं है। जो मेरी चिकित्सा का जो पैमाना है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी, कोई रिपोर्ट्स भी नहीं है, नहीं मैंने आपको कोई रिपोर्ट्स कराई, कोई रिपोर्ट्स नहीं, अकॉर्डिंग टू बॉडी। अगर 20 दिन में आपके पेशेंट को मेरी दवाई से कोई भी आराम मिलता है तो मैं नेक्स्ट अपनी औषधि दे दूंगा। एक और हास्यास्पद बात बता रहा हूँ, कुछ खुलासे हो रहे हैं, समझ रहे हो क्या है? पढ़ के दिखाएं एक बार। तो मैं इनका एड्रेस भी दूंगा, ठीक है। इनके चेहरे को पुलिस स्टेशन में जाकर आप दिखाओगे तो इनके घर तक ले जाएंगे। सर बोल सकता हूँ? हाँ। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो जवाब ही देंगे। मैं अपने आप को, मैं क्यों गुनाहगार हूँ, ये जवाब देंगे, स्पष्टीकरण ये देंगे। जब इतने बड़े बड़े विदेशी डॉक्टर नहीं कर पाए और इतनी बड़ी बड़ी चिकित्सा इतने बड़े पैकेज को लेकर नहीं कर पाए, आप अपना पूरा नाम बताएं जी। मैं अनिलेश कुमार द्विवेदी। अनिलेश कुमार द्विवेदी, ग्रेटर नोएडा का रहने वाले। ग्रेटर नोएडा जीटावन जी। ग्रेटर नोएडा में कहाँ? जीटावन। अब तो क्लियर हो गया, आप तो पूछ सकते हैं। और मैं एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ। ग्रेटर नोएडा में हमारा उद्योग है। इंडस्ट्रीज का नाम? अवधेश इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अवधेश इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब इतनी ज़्यादा एविडेंस देने के बाद भी अगर आप लोगों को प्रमाण देना पड़ेगा तो मैं इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। और मैं ये चाहता हूं कि जिस विज्ञान को आप लोगों ने सिर पर बैठाया वो आप जानो सिर पर कैसे ले घूमोगे। जिस आयुर्वेद को आपने पैरों से कुचला, अगला कह रहा है कि हमारे पास कैंसर नहीं है, चूंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। 2010 में मैं कैंसर का पेशेंट हूँ। 2010 से पहली बायोप्सी मैंने 2010 में करवाई थी। मैं उसमें का जानवर आदमी हूँ कि 3 साल कैंसर ऐसे दबा के सारी दुनिया में घूमता रहा। मैं वो आदमी हूँ जिस शहर में उतरता था पहले ज़मीन खरीदता था, उसके बाद डेस्टिनेशन पे जाता था। 3 साल हमने उन ज़मीनों को बेचने में
और बच्चों के लिए 2-3 छोटे छोटे घर बनाने में लगा दिए, क्योंकि मुझको पता है कि पैसा विवाद का जड़ होगा। बच्चे छोटे हैं, पत्नी अनपढ़ है, कल को छोड़ गया तो उनके लिए दूसरी समस्या खड़ी करूँगा। पूरे हिंदुस्तान में जो बाहर से लेके अंदर तक जो टुकड़े इकट्ठे किए थे, 3 साल उनको इकट्ठा किया, गया एक बैग पूरा डॉलर भर के। हमने कहा इसको ले लो और मुझे काट डालो, मुझे ठीक कर दो। बस मैं उस परिवार से हूँ। मेरे बड़े भाई 4 जून 1982 को कैंसर के पेशेंट थे, ख़त्म हो गए। मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी सिंपल से अध्यापक, मूल निवासी में मानधाता प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज का नाम सुना होगा, उसका एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भाई साहब 1982 को एक्सपायर किए, वो भी कैंसर से ही। मैंने देखा था, अब बात तो करते हैं कि मैंने देखा था मेरे बड़े भाई साहब को जब ये घाव ऐसे हुआ था ना, तो बहुत ही संभ्रांत परिवार से, यानी कि जहाँ पर नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, कि पिताजी ने ऐसे संस्कार दिए कि शाम को थाली भी रखी जाती तो भगवान का नाम लेकर खाते थे, वहाँ पर हड्डी इकट्ठी करके पीस के हाँ वो रखा जाता है। यानी कि समझ लें कि 77-78 में कैंसर की क्या सिचुएशन थी। इलाहाबाद, कानपुर, बॉम्बे में इलाज करवाते थे मेरे फादर। हर हफ्ते प्रतापगढ़ से बॉम्बे जाते थे, बेटे को लेके आते थे। बहुत बड़ा खुलासा है। मेरे बड़े भाई साहब खत्म हो गए। 2 बुआ के लड़के, एक एजी ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर, बी क्लास ऑफिसर, दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन गिरीश शुक्ला। ये मैं बता रहा हूँ कि पैसे और उनका लेवल देखो। तीसरे खत्म हुए फूफा पंडित परमानंद त्रिपाठी, यूपी रेलवे कंट्रोल बोर्ड के कंट्रोलर। चौथे मेरे सगे मौसा बॉम्बे में क्या कहते हो, बीएमसी क्या है वो, उसमें बड़े सीनियर लेवल पे। ये लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे की अच्छे सक्षम ऐसा नहीं बोल सकते कि इनके इलाज की पैसों की कमी की वजह से इलाज रुका। हाई एजुकेटेड पर्सन वो सब खत्म हो गए। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर मेरे बच्चे को पता चला मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, विश्वास करो, मैं आपके एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ, आज भी मेरी सीनियर सिस्टर्स, एक लेक्चरर रिटायर्ड हैं और 2 सिस्टर्स और हैं, अच्छे हाईली एजुकेटेड परिवार से। उन लोगों की नज़र में आज भी है कि भैया कल रहें कि न रहें। ये वो बीमारी है, लोगों को विश्वास नहीं होता। और एक बात और कहूँ कि आज जितना भी आपने हाईली एजुकेटेड पर्सन से आपने अपने ट्रीटमेंट कराया, और मेरे जैसा एक फ्रॉड, बोलूँ सर अपना नाम क्लियर कर दूँ, मेरा नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, है ना, एक फ्रॉड के नाम से मुझे बोला जाता है और मेरा यही पहचान है। नहीं कह रहा तो क्या बोलूँ सर, बड़ी दुख भरी दास्तान मेरी भी है। और उसके पास आके जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसा तो क्या बोलूँ सर, बात है अभी भी जस्ट आपके सामने बात होती है ना, मेरे से कोई बंदा कैसे ही बात कर सकता है। क्या उन लोगों से बात कर सकते हैं जिन डॉक्टर से आपने इलाज करवाया? नहीं, सवाल नहीं पैदा। समझ गए? तो कहीं ना कहीं हम अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दें। और इस विज्ञान को अब मैं आप कह सकता हूँ, जितने भी पेशेंट की आपकी डेथ हुई आपके परिवार में, क्या वो कैंसर से हुई है? जिस समय आगे चिकित्सा मेरे पास आप आ रहे हो और 20 डेज रिकवरी की बात कर रहे हैं आप, बोल सकता हूँ ना, बात बड़ी गंभीर है। चाहे जिसको जो करना करे, लेकिन सच बोलता रहूंगा, जिसको चुभन होता हो, ये बात बोल सकता हूँ ना मैं। हाँ, कि इतने हायर बिल्कुल सच था, नेग्लिजेंसी मेरी है, गलती मेरी गलती है। नहीं तो आज इस समय इनकी बिल्कुल ठीक रिकवरी हो चुकी थी। और उसके बाद इनकी गलतियां तो मैंने रखा कि जितने भी शख्स का इन्होंने अपने नाम बताया, अपने परिवार में सदस्य का नाम बताया और उसका ट्रीटमेंट तो बताया। मैंने एक लाइफ में प्रैक्टिकल बात बताई कि गया सर्जरी के लिए, वो उनकी पहली कंडीशन की कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, इसलिए सर्जरी नहीं करूंगा, इस बात पे बताया। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे पत्नी या बच्चों को पता चल गया कि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, तो मेरे इंडिया पहुँचने से पहले वो क्यों मर जाएंगे। तुम पहले ही मेरी चिकित्सा कर दो, और ये रहा पैकेज, ये रहा पैसे, डॉलर्स वहां पर रख दिए, कर दो, उसके बाद वहां भेज दिया, इंडिया जाओ, अब कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने फिर बहुत जद्दोजहद के बाद 8 दिन वहाँ फाइनल होता है। यहाँ पर चिकित्सा पद्धति एक अलग है, यूरोप की चिकित्सा पद्धति एक अलग है। आपके पास लगभग 8 दिन का एक ट्रायल होता है और लगभग
उस सेक्टर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं 3-4 लोगों का पैनल बनाया जाता है, वो डॉक्टर 24 घंटा आपके साथ में रहता है, एक डॉक्टर आपके मेड की तरह 24 घंटे ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक सेकंड का आपके पास। उसके बाद 8 दिन बाद वो फाइनल में आपको दोबारा बुलाया जाएगा, यार ये आदमी आपके साथ में था, कैसा था, हाउ इज बिहेवियर, कैन एक्सप्लेन। वो सर वो था नहीं सर ये आदमी बहुत अच्छा था, आई एम कम्फर्ट विद दिस गाइड। अच्छा, वो आपसे सारी बातें करेगा, फैमिली की, बच्चों की, लाइफ की, खाने की, पीने की, दारू की, शराब की, लड़की की, बिल्कुल कम्फर्ट लाइक फ्रेंड, जिससे आप ज़्यादा कम्फर्ट हों। फाइनल पूछा जाएगा, जिससे आप कंफर्ट हो वही आपका ट्रीटमेंट करेगा वहाँ का फाइनल है। ठीक है जी। तो बात को विराम दूंगा थोड़ा मैं, बात बहुत लंबी है और मैं इसलिए आपको ये बात रखी आपके सामने कि जहाँ आप लोग बैठे हो, जिस वीडियो को बना रहे हो, ये किसी बंद कमरे में नहीं है। इसको एक बार घुमा रहा हूँ मैं, घुमा सकता हूँ मैं, चेहरा आपका ले सकता हूँ मैं, क्योंकि इस वीडियो में अगर किसी ने गलत कमेंट्स किया तो जवाब आप लोग दोगे कि ये वीडियो बंद कमरे में नहीं बन रही है, यहाँ सभी लोग बैठे हैं और सबके सामने वीडियो बन रही है। कितना बड़ा खुलासा है, और सभी जगह से आप प्रताड़ित होकर आ रहे हो। क्या ऐसी चिकित्सा आप ले सकते हैं जो इन्होंने ली थी? ले सकते हैं। यूरोप में इनकी चिकित्सा चलती है, बड़े बड़े डॉक्टर की टीम बैठती है, पूरा एक गठन होता है और 24-24 घंटे तक उसके ट्रायल लेने के बाद कोई डॉक्टर डिसाइड करता है कि आप ट्रीटमेंट करोगे, और इतने हैवी अमाउंट के बाद वहाँ से प्रताड़ित होकर आते हैं। और फिर यहाँ पर एक इंडिया में एक मूर्ख डॉक्टर, जिसको डॉक्टर बोला भी नहीं जा सकता, वो आपकी चिकित्सा करता है और ठीक नहीं होता तो आप लोग गालियां देते हो, आप लोग भरपूर उसको छूट दी जाती है कि मन में आओ वो चीज़ बोल दो उसको। तो इस चिकित्सा को लेकर मेरा एक था खुद का ऑब्जर्वेशन कि मैंने ये चिकित्सा मेरे लिए सीखी थी। मेरे को जब 2014 में मना किया था कि तू 1.5 महीने बाद मर जाएगा, उसे मैंने मेरे स्वयं के लिए चिकित्सा सीखी थी, आपके लिए नहीं। तो इस चिकित्सा में जो भी पेशेंट यहाँ पर ठीक हुए, उसकी एक मैंने डाटा बनाया, एक वीडियो बनाया, उसका पूरा डिटेल बनाया, आज आपके सामने रखा। अब इस चिकित्सा को आपका मन है तो सीखने का, मैं सिखाने का भी प्लान किया, लेकिन डिग्री नहीं दूंगा। डिग्री वाले सारे डॉक्टर के पास ये विदेशी, देसी और सभी के पास ये घूम के आ चुके हैं, और इनकी बिल्कुल एकदम ओके होने के बाद इनकी दवाई बंद हुई और उसके बाद इनकी गलतियां हुई, और आज इनकी वीडियो आपके सामने है। मैं अपने शब्द को, अगर किसी को बुरा लगा हो, ये वीडियो मैं डाल सकता हूँ, आपकी परमिशन से डालूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं है। नहीं ना, क्योंकि कल को बोला जाएगा परमिशन, मैं परमिशन लेके डाल रहा हूँ और आप लोगों की परमिशन भी ले रहा हूँ इस चेहरे को डालने, डाल सकता हूँ ना? ठीक है। जो भी बात चेहरे बैठे हैं यही जिम्मेवार हैं सारे सत्य, एक सत्य वीडियो को बनाने के लिए, सच्ची बात को बनाने के लिए एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो सबका प्रूफ मैंने लिया। तो इस चिकित्सा को मैं चला सकता हूँ। हाँ, ठीक है। गालियाँ देते रहना, क्या बोलूँ मैं, देते रहना ताकि लगेगा कि हाँ मैं आप लोगों के बीच में इस लायक हूँ। तो मैं कहूँगा कि ये चिकित्सा आज आयुर्वेद की बड़ी सरल है और जटिल नहीं है। कहीं न कहीं आयुर्वेद को बदनाम किया गया। बड़ी सरल है, बड़ी अच्छी रिकवरी है। एक मन का भ्रम है कि थोड़ा देर में करती है, देर नहीं है। 20 डेज रिकवरी दी है। अगर 20 दिन में आराम, मैं गारंटी नहीं लेता, नहीं गारंटी मैंने आपके ली थी। नहीं, इतने बड़े बड़े हाई जो एजुकेटेड पर्सन, बड़े बड़े डिग्री वाले लोग जब गारंटी नहीं ले रहे तो मैं क्यों लूँगा? तो मैंने रखा कि अगर आराम, पेशेंट की डेथ भी होती है, लास्ट लेता हूँ जी, जब सभी मना कर देते हैं डेथ होती है। इसमें से जितना भी मैंने, अगर मान लो 100 में से एक को भी ठीक किया तो मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। और मेरी रिकवरी रेट आप यहाँ पर सबके डॉक्यूमेंट्री मैंने रख रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को आपने झेला, मेरी बात को आपने, मेरे को क्षमा करना, मेरी अगर बात कुछ आप, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है।